मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे नन्हे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट वाला जो हिस्सा चल रहा था उसी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। मैं आपसे कुछ बात करने जा रहा हूँ। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान दो। मैं अगर आपको ये कहूँ कि एक दुकानदार है, उसने एक स्कीम चलाई, बाई टू गेट वन फ्री, कि भैया दो खरीद लो और एक फ्री में ले जाओ, दो की खरीद पे एक फ्री। तो आप मुझे बताओ, वो दुकानदार बेसिकली डिस्काउंट कितना देना पसंद कर रहा है? वो दुकानदार डिस्काउंट कितना दे रहा है ये मुझे बताओ। बाई टू गेट वन फ्री, दो पे एक फ्री, डिस्काउंट कितना दे रहा है? तो आप मुझे एक बात कहेंगे, सर सच बात ये है कि उसके घर से कितने आर्टिकल गए? दो नहीं गए, तीन आर्टिकल गए, दो एक तीन आर्टिकल। भाई ऐसे करके मान लीजिए तीन आर्टिकल बने हुए थे, एक आर्टिकल ये था और एक आर्टिकल ये वाला था, एक आर्टिकल ये वाला था। तीन आर्टिकल रखे हुए थे। दुकानदार ने कहा भाई दो खरीद लो, तीसरा फ्री मिल जाएगा, दो खरीद लोगे तो तीसरा फ्री दे देंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ? तो आप सबसे पहली चीज तो ये बताइए, उसके घर से कितने आर्टिकल गए? तीन आर्टिकल। लेकिन उसके घर से जो मार्क प्राइस गया है वो बेसिकली तीन आर्टिकल का गया है। हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में समझने के लिए, अभी हम ये मान लेते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज समथिंग 10 रुपये मान लेते हैं 10 रुपया है हर आर्टिकल का मार्क प्राइस। तो भैया तीन आर्टिकल जो उसके घर से गए उसका मार्क प्राइस कितना हुआ? 30 रुपये। यानी मोटी मोटी बात ये समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट की, कि भैया इसके ऊपर भी 10 रुपये लिखा हुआ था, इसके ऊपर भी 10 रुपये लिखा हुआ था और इसके ऊपर भी 10 रुपये लिखा हुआ था। हाँ जी। तो तीन आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 रुपये। और जब ग्राहक पैसे देने की बारी आती है तो ग्राहक कहता है कि भैया ये तो मैंने फ्री में लिया, इस पर तो बात ही मत कर कुछ भी। मैं तो जो तुझे पे करूंगा वो केवल इन दो आर्टिकल का पे करूंगा, मैं तुझे जो पैसे दूंगा वो केवल इन दो आर्टिकल के दूंगा। यानी ग्राहक जो पैसा देगा ना वो आपको दो आर्टिकल का मार्क प्राइस पे करता है, क्योंकि दो पे एक फ्री दे रहे हो। अगर दो आर्टिकल पे एक फ्री दे रहे हो तो इसका मतलब उसके घर से तीन गए, लेकिन उसको जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो दो आर्टिकल के मार्क प्राइस कितना मिलेगा? तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है तो दो आर्टिकल का 20, यानी उसे जो मार्क प्राइस मिला वो 20 रुपये मिला। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ डिस्काउंट। तो भैया डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो भैया 30 रुपये है मार्क, 20 रुपये है सेलिंग, तो डिफरेंस है 10। मैं जानना चाह रहा हूँ डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। एक बटे तीन होता है 33 सही, 1/3%। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, जो डिस्काउंट होगा वो 33:1/3% होगा। कितने ऐसे भाई हैं जो मेरी बात समझ गए? कमेंट करिए। एक एग्जांपल नहीं, ऐसे अनेक एग्जांपल करूँ। मैं कह रहा हूँ बाई 7 गेट 4 फ्री, टेल मी द डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है बाई 7 गेट 4 फ्री। तो भाई ये बताओ उसके घर से कितने आर्टिकल हैं जी? आप कहेंगे 7 और 4 11 आर्टिकल है। मैं मान लेता हूँ यार एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है 10 रुपये, समझने के लिए 10 रुपये पर आर्टिकल। तो 11 आर्टिकल उसके घर से गए तो भैया 110 रुपये मार्क प्राइस वाली चीज़ उसके घर से चली गई। आपने कहा ठीक है, ग्राहक पैसे कितने के देगा? 7 के देगा या 4 के देगा? सर नहीं, 4 तो फ्री है तो इस पर तो जिक्र भी नहीं करेगा, पैसे देगा 7 आर्टिकल के मार्क प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस है वो 7 आर्टिकल का, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 तो 7 का मार्क प्राइस 7। मैं कहूँ डिस्काउंट बताओ भैया, तो आप कहोगे कि भैया 40 का डिस्काउंट है 110 पे, तो 100 पे कितना? 1/11 होता है 9 सही, 1/11%। तो 4/11 होगा 36 सही, 4/11%। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल का सही उत्तर। ये है मेरे भाई आपके सवाल का बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है साहब। और चलिए अब झड़ी लगाते हैं। अब आप इतना लंबा टाइम नहीं लेंगे मेरी तरह, आप सीधा सीधा कहेंगे 7 और 4 11 आर्टिकल घर से गए, पैसे 7 के मिलेंगे और डिस्काउंट होगा 4 का, तो 4 का डिस्काउंट 11 पे कटाक से सोल्व करेंगे। अब मैं सिस्टमेटिक फिर से लिख रहा हूँ, बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 4 गेट 3 फ्री, बाई 5 गेट 4 फ्री। मेरे भाई मुझे बताइए इनमें से कौन सी ऐसी स्कीम है, अगर आप जाएं और दुकानदार आपके सामने तीन स्कीमें पेश करे तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी स्कीम है जो ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? देखो मेरे भाई, कौन सी स्कीम बेस्ट है कैलकुलेट करते हैं। भैया यहाँ दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए जी? 3 और 2 5। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के देगा? 3 के। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 2 का डिस्काउंट 5 पे, तो 100 पे कितना? तो यह है मेरे प्यारे 40%। यहाँ कह रहा है कि 4 पे 3 आर्टिकल फ्री है, तो उसके घर से गए 7 आर्टिकल, उसे जो पैसे मिले वो कितने आर्टिकल के मिले? 4 के। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 3 आर्टिकल का, तो 3 का डिस्काउंट किस पे? 7 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/7 14 सी 2 के साथ होता है, तो 3/7 होगा 14 42 सही, 6/7%। किसी भाई को लोड लगाते हैं नहीं? अब आते हैं, मैं कह रहा हूँ भाई 5 पे 4 फ्री। अगर 5 पे 4 फ्री है तो दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल के? 5 और 4 9, और उसे जो पैसा मिला वो कितने आर्टिकल का मिला? 5 का। तो डिस्काउंट कितना हो गया जी? 4 का। कितनों पे? 9 पे, तो 100 पे कितना? 1/9 होता है 11 से 1/9, तो 4/9 हो जाएगा भैया 44 सही, 4/9%। ये है मेरे प्यारे बच्चों तीन डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट। तीन स्कीम लगाई तो आपने देखा जो थर्ड वाली स्कीम है उसमें डिस्काउंट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, उसमें डिस्काउंट परसेंट मेरे प्यारे बच्चों क्या है? सबसे ज्यादा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप दुकान पे फिर से गए, जब दुकान पे फिर से गए तो दुकानदार ने कहा कि भैया तीन स्कीम है, पहली दूसरी तीसरी। पहली स्कीम में मैं 3 पे 2 तो फ्री दूंगा ही दूंगा, आपको साथ में मैं आपको 33 सही 1/3% का अलग से भी डिस्काउंट दूंगा। नहीं, तो मैं आपको 16 सही 2/3% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दूंगा। कह रहा है 3 पे 2 तो फ्री दे ही रहा हूं, साथ में 16:2/3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। यहां कह रहा है कि भाई 4 पे 3 तो फ्री मिल ही रहा है, 4 पे 3 फ्री तो मिल ही रहा है, साथ में आपको 12.5% का डिस्काउंट और दूंगा अलग से। यानी एक तो स्कीम दे दी, ऊपर से डिस्काउंट परसेंट और दे दिया। आइए, यहां कह रहा है कि भाई 5 पे 4 तो फ्री दे ही रहा हूं, लेकिन मैं साथ में आपको अलग से 10% का डिस्काउंट और दूंगा, 10% का डिस्काउंट और दूंगा। कह रहा जी अब तीन स्कीम हुई तो बताइए कौन सी स्कीम बढ़िया है? देखो मेरे भाई, अब यहां क्या हो गया, यहां थोड़ा सा सिस्टम बना दिया। कह रहा है भाई 3 पे 2 फ्री है, मतलब उसके घर से कितने आर्टिकल गए? 3 और 2 5। मैं मान ले रहा हूं कि 50 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली है।
अब ग्राहक पैसे देने लगा कितने भैया, 30 रुपए, क्योंकि ग्राहक तो पैसे 3 आर्टिकल के देगा। तो दुकानदार ने कहा रुक भाई, मैं तेरे को और 16 से 2.3% का डिस्काउंट दूंगा। तो 30 का 16 से 2.3% क्या बना, 1/6। तो कह रहा है कि 5 रुपए का और डिस्काउंट दूंगा, यानी ग्राहक 30 रुपए दे रहा था, उसे कहा तू और 16 से 2.3% का डिस्काउंट ले, यानी 5 का और डिस्काउंट ले। तो वो चीज बिकी कितने में मेरे भाई, 25 में। बिल्कुल ठीक है। अब कहानी को समझो कि 50 की चीज 25 में बिकी तो कितने का डिस्काउंट, 25 का। तो बाबू डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो सब 25 का डिस्काउंट है किस पे, 50 पे। तो 100 पे कितना, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 1/2 हुआ तो 50%, यानी ओवरऑल जो डिस्काउंट मिला वो मिला हमें 50% का, 50 तोला। हाँ जी। अब यहाँ कह रहा है कि 4 पे 3 फ्री, मतलब उसके घर से कितने आर्टिकल गए, 7, तो यानी 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली है। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के दे रहा है, 4 के, यानी 40 रुपए मार्क प्राइस वाले पैसे दे रहा था। लेकिन दुकानदार ने कहा रुक भाई रुक, तू 12.5% का डिस्काउंट और ले जा, 12.5% यानी 1/8, यानी 8 5 40, 5 का डिस्काउंट तू और ले जा। यानी अब चीज कितने की बिक्री भाई, 35 की। 40 दे रहा था कि ग्राहक, उसने कहा तू 12.5 का डिस्काउंट और ले, 35 में ले। अब तो भैया ये तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो 70 की चीज 35 में, तो 35 का डिस्काउंट किस पे, 70 पे। तो 100 पे कितना, 35 दूनी 70, 1/2 यानी 50%। तो मेरे भाई मेरा आंसर है 50%। मैं आपको कह रहा हूँ 5 पे 4 फ्री, यानी उसके घर से कितने आर्टिकल गए भैया, 9 आर्टिकल, 90 रुपए मार्क प्राइस वाली। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल की बात करेगा, 50, 5 की। लेकिन दुकानदार ने कहा भाई तू 10% और डिस्काउंट उठा लेना, कौन मना कर रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी तू 5 का डिस्काउंट और ले लिया जी। अब चीज कितने की पड़ी, 45 की। यानी अब जो ग्राहक ने चीज खरीदी वो 45 में खरीद ली। भैया डिस्काउंट बताओ, तो 90 की चीज 45 में, तो 45 का डिस्काउंट, बिल्कुल। तो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा जी, 45 का ही डिस्काउंट ले दिया 90 पे, तो 100 पे कितना, 45 दूनी 90, 50%, यानी मेरे भाई डिस्काउंट हो 50%। ये है हुलुलु कंपनी है, ठीक कह रहा है भाई गौतम पटेल। तो अब कुल मिला के आपको चर्चा समझ में आई होगी कि तीनों पे जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो इक्वल है। मैं अपनी बात दोबारा समझाता हूँ। देखिए डिस्काउंट दो तरीके से दिया जाता है, एक तो सीधा मुंह से बोल के ले भाई तेरे को 20% डिस्काउंट दे दिया। दूसरा ऐसे कहते हैं कि 5 की खरीद पे 2 फ्री ले जा, 4 की खरीद पे 1 फ्री ले जा, 10 की खरीद पे 2 फ्री ले जा। एक आर्टिकल पे आर्टिकल फ्री देके डिस्काउंट दिया जा सकता है, दूसरा सीधा मुंह से बोल के डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो दो तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है, मैंने बेसिक आपको समझा दिया। अब चर्चा किस चीज की है सब, अब चर्चा है इन्हीं सारी बातों की जोड़ तोड़ की। अब इन पे जो सवाल बनते हैं उस पर चर्चा है। अब टाइम आपका स्टार्ट होता है, और इसी टाइप को जहां हम बाई एक्स गेट वाई फ्री, एक्स की खरीद पे वाई फ्री, इस टाइप पे अब हम चर्चा करें। आइए देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है 1 पेन इज ऑफर्ड फ्री ऑन परचेज ऑफ 2 पेन, प्राइस ₹50 ईच, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट। देखो यार प्रभावी छूट प्रतिशत याद करिए। पहली चीज तो ये कि इस बात को समझिए कि डिस्काउंट परसेंटेज पूछा हुआ है। जब भी आपको परसेंटेज यानी कंपैरिजन पूछा है वहां रियल वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें इस बात से कोई अर्थ नहीं है कि पेन कितने का, हमें तो इस बात से मतलब है कि भैया 2 पेन पर 1 पेन फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री, 2 पर 1 फ्री मिल रहा है, डिस्काउंट बताइए। तो मार्क प्राइस हो गया कितने पेन का, 3 का, और भैया सेलिंग प्राइस कितने पेन का मिलेगा, 2 का, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 1 का, 1 का डिस्काउंट 3 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा 33 सही, 1/3%। यहां भी सेम वही है, कह रहा भैया डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, छूट प्रतिशत 700 की जरूरत नहीं, कह रहा 3 पे 2 फ्री है, बाई 3 गेट 2 फ्री, 3 पे 2 फ्री। तो भैया मार्क प्राइस कितने आर्टिकल का गया, घर से 5 का, पैसे कितने के मिलेंगे, 2 के, डिस्काउंट कितना हुआ बाबू, तो भैया 2 का डिस्काउंट 5 पे, मतलब मैं 2, अरे यहाँ मैंने गलत किया, माफी चाहता हूँ भैया, 5 उसके घर से गए, पैसे उसे 3 के ही मिलने, तो डिस्काउंट हो गया कितने का, 2 का, तो 2 का डिस्काउंट 5 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/5 होता है 20 और 2/5 होगा 40%। यहाँ कह रहा है भाई क्या, कह रहा है 400 रुपए कीमत वाले 4 कमीज पर 3 कमीज मुफ्त दी जाती है, बाई 5 गेट 3 फ्री, 5 पे 3 फ्री दी जा रही है। तो उसके घर से जो पैसे गए वो कितने गए, 8 आर्टिकल के, और जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 5 का, तो कितने का डिस्काउंट, 3 का, 3 का डिस्काउंट 8 पे, तो 100 पे कितना, 37%। कोई कहे हम इसकी ट्रिक बता रहे हैं, वो बेवकूफ है, क्योंकि ट्रिक समझ से कभी बड़ी होती ही नहीं है। अगर समझ में आ गया तो ट्रिक बन गई, समझ में नहीं आया तो ट्रिक भूल जाओगे। ये भैया घर पे काम करने का है, ये करिए। कह रहा जी यदि एक दुकानदार 2 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है, ध्यान देना इस पर चेंज है, बाई 2 गेट 1 फ्री, 2 की खरीद पे 1 फ्री दे रहा है। तो मेरे भाई ये बताओ उसके घर से कितने आर्टिकल गए, 2 और 1 3, और उसे जो सेलिंग प्राइस मिला वो कितने आर्टिकल का मिला, कहता है साहब 2 आर्टिकल का। अब यहाँ परसेंटेज निकालना है ना, तो आप मान लो यार एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 था या 100 था, तो 3 का मार्क प्राइस 300, और ग्राहक को पैसे कितना, ग्राहक पैसे कितने देता, 200, लेकिन उसने कहा भाई रुक मैं तुझे 25% का एक डिस्काउंट एक्स्ट्रा और दूंगा, 25% भाई 1/4, 50 का डिस्काउंट और दोगे तो 200 में 50 का डिस्काउंट और दोगे तो बिकेगी चीज कितने में, 150 में, बिल्कुल ठीक है। कह रहा डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो 300 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 150 में बिकी, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 150 का, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो भैया 150 का डिस्काउंट 300 पे, तो 100 पे कितना, 50 का। तो ओवरऑल जो डिस्काउंट परसेंट बना मेरे बच्चों को बना 50%, ओवरऑल जो डिस्काउंट परसेंट बना मेरे बच्चों को कितना बना, 50%। देखिए यार कह रहा है कि यदि एक दुकानदार 3 कुर्सियों की खरीद पर 2 कुर्सियां मुफ्त देता है, पहली लाइन से मतलब इतना बना कि बाई 3 गेट 2 फ्री, 3 पे 2 मुफ्त, ठीक है जी। और ग्राहक को 16 से 2.3% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिला है, देयर इज एन एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट ऑफ 16:2/3%। तो देखो भैया मार्क प्राइस कितना हो गया, 3 और 2 5, बिल्कुल, यानी 500 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज समझो उसके घर से गई, ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के देना चाह रहा होगा, 3 के, कितने के देगा भाई, 3 के नहीं 300 रुपए देना चाह रहा होगा। लेकिन दुकानदार ने कहा भाई रुक अभी तू 16 से 2.3% यानी 1/6 का डिस्काउंट और ले जा, तो काटोगे तो 50 का डिस्काउंट और, यानी चीज कितने में बिकेगी, 250 में, मतलब 500 वाली चीज 250 में बिकी। तो आप समझ ही गए यार कि भैया 500 की चीज 250 में, तो प्रॉफिट भी कितने ना लो, माफ करिए डिस्काउंट कितने का हुआ, 250, तो 250 का डिस्काउंट 500 पे, तो 100 पे कितना, 50%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, करिए भाई। देखिए मेरे दोस्त
हर 4 बल्लों पर 3 बल्ले फ्री, मतलब बाई 4 गेट 3 फ्री। तो ग्राहक के घर, दुकानदार के घर से 4 और 3 7 आर्टिकल गए, यानी 700 रुपये मार्क प्राइस वाली चीज़ की। ग्राहक पैसे कितने के देना चाहेगा? 4 आर्टिकल के मार्क प्राइस यानी 400। लेकिन दुकानदार ने कहा कि भाई कहाँ परेशान हो रहा है, हम तुझको 20% का अतिरिक्त बट्टा और देंगे ना, कहाँ दुखी हो रहा है भाई, 20% और ले ले फालतू। 20% की फ्रैक्शन 1/5। उसने कहा तू 80 रुपये का डिस्काउंट और ले ले, यानी चीज़ कितने में बिकी मेरे भाई? 320 की। 320 की, बहुत सुंदर। कह रहा जी डिस्काउंट परसेंट बताओ। तो भैया डिस्काउंट हुआ 380 का, तो 380 का डिस्काउंट 700 पे, तो 100 पे कितना? देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 7 5 35, 3 बचा, 7 चौक 28, 2/7, 54 से 2/7% है कहीं ऑप्शन में। यानी इफेक्टिव जो डिस्काउंट है मेरे बच्चों आएगा 54:2/7%। देखिए भाई सवाल में क्या कह रहा है, फोकस करते हैं बिंदुओं पर। कहता है एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। मेरे भाई पहली सिस्टम तो यही लॉन्च है कि इस शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेजिंग ऑफ एवरी 5 आर्टिकल। कहता है हर 5 वस्तुओं की खरीद पे 3 वस्तुएं फ्री देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, स्कीम लॉन्च की हुई है कि भैया बाई 5 गेट 3 फ्री, यानी 5 खरीद लो 3 तो मुफ्त में ले जाओ। हाँ जी, बड़े ध्यान से लेना, इसी बात को चेंज करके भी बोला जाता है। कैसे? कि एक दुकानदार ने 8 आर्टिकल खरीदे 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस से। कहता 8 आर्टिकल लिया, पैसे दिए 5 के, तो भी मतलब ये है कि भाई 8 लेके आया, 5 के पैसे दिए, मतलब 3 तो फ्री में ठग लाया। तो मेरे भाई मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई एक आर्टिकल का मार्क प्राइस अगर 10 रुपये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए भाई? 5 और 3 8 आर्टिकल गए, मतलब 80 रुपये मार्क प्राइस वाली चीज दुकानदार के घर से चली गई। ग्राहक पैसे कितने के देगा? 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस यानी 50 रुपये देने की बात हुई। ग्राहक ने कहा जी 50 रुपये करो। दुकानदार आया, उसने कहा बाबू क्या बात कर रहा है, मैं तुझे अलाउ कर रहा हूं ए डिस्काउंट ऑफ 20% टू द कस्टमर। कह रहा मैं कस्टमर को 20% का डिस्काउंट अलाउ कर दे रहा हूं, कस्टमर को 20% का बट्टा दे रहा हूं, कस्टमर को 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी वो कस्टमर को, ग्राहक को 20% का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। ग्राहक दे रहा था पैसे 50, उसने कहा भाई कहां परेशान हो रहा है, 20% डिस्काउंट और 20% यानी 1/5, तो मतलब 10 का डिस्काउंट और ले ले। तो कुल मिलाकर मैं ये बात कह सकता हूं कि ग्राहक ने जो चीज खरीदी है वो कितने में खरीदी? 40 रुपये। बिल्कुल ठीक है, ग्राहक ने जो चीज खरीदी मेरे भाई वो कितने में खरीदी? 40। ये बात सही है। अब अगली लाइन में कह रहा है एंड स्टिल का मतलब कि भैया 5 पे 3 फ्री दे दिया, उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे दिया, एंड स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट है, स्टिल अर्न 25% प्रॉफिट। और कह रहा है फिर भी 25% का लाभ कमा लेता है, और उसे 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 40 रुपये में कोई चीज बेच के 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? तो 1/4, यानी चीज 4 में खरीदी, 1 का कमाया लाभ, तो बेची कितने में? 5 में। आपने कहा ठीक है, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 8 40, 8 रुपये, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 8 32 रुपये। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जिस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 32 रुपये था, उस आर्टिकल पे मार्क प्राइस मेरे भाई 80 रुपये, या उन आर्टिकल पे मार्क प्राइस 80 है जिनका सीपी 32 था, तो भाग देंगे 16 दूनी 32, 16 5 80। तो आंसर जो निकल के आया ना मेरे प्यारे बच्चों 2:5 निकल गया, क्योंकि कॉस्ट और मार्क प्राइस का जो रेशियो है 2:5 है। सिर्फ एक काम करना है आपने, और वो काम ये कि आपको चुपचाप से इस वीडियो को रोकना है और दोबारा से सवाल को पढ़ना है। जो जो बिंदु समझ नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट करो, या इसी चीज को दोबारा से पढ़ के फिर इस चीज को ट्रेस करो जो मैंने कराया है ना। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं, 10 सेकंड आराम से इसे देखो पहले। मेरे भाई अब इसी चीज को मैं और आगे एक्सप्लेन कर सकता हूं कैसे, ध्यान देना। भाई एक बात बताओ, हम एक तो तरीका ये था ही जो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। भाई पहली लाइन में उसने कहा कि एक दुकानदार अपने आर्टिकल 5 आर्टिकल पे 3 फ्री देता है, यानी 80 रुपये उसके घर से गए तो ग्राहक 50 रुपये देगा, लेकिन कहता है साथ में 20% का डिस्काउंट और देते हैं, 1/5 का डिस्काउंट और देता है, मतलब 10 का डिस्काउंट और देके वो चीज कितने में बेच दे रहा है? 40 में बेच दे रहा है। बहुत सुंदर। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ यार ओवरऑल डिस्काउंट कितना परसेंट दे दिया उसने, कुल मिला के डिस्काउंट कितना दे दिया? तो आप कहेंगे 80 रुपये वाली चीज 40 रुपये में बेची गई, तो सर 40 का डिस्काउंट हो गया, 40 का डिस्काउंट हो गया, तो सर 40 का डिस्काउंट 80 पे, तो 100 पे कितना? तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 1/2 हुआ सर 50%, यानी सर 50% का डिस्काउंट दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं किसी भाई बहन को, बिल्कुल ठीक है। अब आप एक बात कहेंगे सर एक बात समझाओ, क्यों ना हम इस बात को ऐसे समझे कि भाई सीपीएमपी का रेशियो चाहिए, और सीपीएमपी के रेशियो का मैं फंडा पता है, क्लियर है क्या फंडा है साहब? सर उसका फंडा ये है कि सीपी जो होगा वो हमेशा ही 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, बिल्कुल ठीक है, और एमपी जो होता है साहब वो 100 प्लस प्रॉफिट होता है। हाँ जी, अब मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट की बात करें तो 50% डिस्काउंट है, 100 में 50 गया 50, और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है? 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, कह रहा है ना कि 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 100 में 25 जोड़ा 125। अब अगर काटें तो 50 25 दूनी 50, 25 5 125, तो आंसर आ जाएगा 2:5। अब बताइए इस मेथड को कितने बच्चे समझ गए? देखो कोई मेथड अलग नहीं है, हम परसेंटेज ही पढ़ रहे हैं, 25% की फ्रैक्शन होती है उसको हमने डील कर दिया वहां। अगर हम 25% की फ्रैक्शन डील नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कहेंगे कि ओवरऑल डिस्काउंट निकालो, डिस्काउंट निकाल के डाटा सेट कर दो, तभी आपका आंसर आ जाएगा। इसे 10 सेकंड के लिए पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई कमेंट करते रहिए, हर एक बच्चा अपना कमेंट करे कि उसको कहां दिक्कत है, तभी तो हम बताएंगे। जैसे शिवांश शर्मा जी ने बताया कि एसपी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल में एसपी को उठा लेंगे। एक चीज और, आप कहें सर क्या ये ओवरऑल डिस्काउंट निकालना ही जरूरी है, उसके बिना बात नहीं बनेगी, बन जाएगी, लेकिन वहां परेशान मत होना। कैसे? देखो हमें सवाल में उसने एक चीज दे दी, क्या? जो अंडरलाइन करूंगा उसे पढ़ेंगे, बाकी किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं। The things that I will going to underline, only you have to read those lines. यहाँ से he also allow a discount of 20% to the customer and still earn 25% profit. सिर्फ इस लाइन को पढ़िए कि भैया वो 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद भी 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है जी, हिंदी में आते हैं, तथा ग्राहक को 25% का लाभ कमा लेता है। इतना हिस्सा पढ़ेंगे, जो मैंने ये नागिन चलाई सिर्फ इतना हिस्सा नहीं पढ़ेंगे। ग्राहक को 20% का डिस्काउंट देकर 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। सर हमारे पास जब डिस्काउंट 20% टैकल कर देते हैं तो 100 में से 20 गया 80, और 25 का प्रॉफिट कमाया तो 100 में 25 जोड़ा 125। सर इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई है, बुराई है बेटा
कि जो डिस्काउंट है ना वो एक्चुअल में 20% है ही नहीं, डिस्काउंट ज्यादा है भाई। अगर कोई आदमी 5 आर्टिकल पे 3 फ्री दे रहा है, ये भी तो एक किस्म का डिस्काउंट है, इसको डिस्काउंट नहीं मानोगे? जो सीधा सीधा सूखा मुंह से कह रहा है 20% डिस्काउंट दूंगा, वही डिस्काउंट मानोगे नहीं? 5 पे जो 3 फ्री दे रहा है वो भी तो अपने आप में डिस्काउंट है। तो अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो फिर एक काम करिए, आप इस 5 और 3 को एडजस्ट कैसे करोगे वो सिखा रहा हूं। तो पहला तरीका है कि उसके घर से कितने आर्टिकल गए, तो 8, तो भैया उसके यहां से कॉस्ट जो गई है ना वो 8 आर्टिकल की गई है, और ग्राहक पैसे कितने के पे करता है, 5 के, तो मार्क प्राइस जो ग्राहक को पे करना होगा 5 का पे करना होगा। 8 से काटेंगे 10 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा, रेशियो निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 5 25। हो सकता है कम बच्चों के पल्ले पड़ा हो, बट अगले सवाल में मस्त हो जाओगे आप। कैसे? पढ़िए से कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। पहले इतनी लाइन पढ़िए कि भैया 12 लोगे तो 4 फ्री मिल जाएगी तुमको। गिव्स 4 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल, हर 12 आर्टिकल पे 4 वस्तुएं फ्री। बाई 12 गेट 4 फ्री। बहुत आसान है बात है। ये बताइए उसके दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए, तो 12 और 4 16 आर्टिकल। तो मान लेते एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है तो 16 आर्टिकल का 160 होगा। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के देने वाला था, 12 आर्टिकल के देगा, क्योंकि चर्चा ही 12 पे कर रहे हैं, तो 120 रुपए देने लगा। तभी दुकानदार आया निकल के बाहर, बोला यार क्या बात कर रहा है तू, ऑल्सो अलाउ डिस्काउंट ऑफ 20%। कहता है मैं साथ में तुझे 20% का डिस्काउंट भी तो अलाउ कर रहा हूँ ना कस्टमर को, तू घबरा क्यों रहा है? कह रहा है कि ग्राहक को 20% छूट भी दे रहा हूं मैं। तो यानी सिर्फ यही मतलब नहीं है 20% का डिस्काउंट है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 से काटेंगे आएगा 24, 120 की चीज पे 24 का डिस्काउंट, चीज बिकी 96 की, तो सेलिंग प्राइस हो गया 96। यानी ग्राहक तो 120 रुपए दे रहा था, उसने कहा ना और डिस्काउंट लेना तो 96 में बिकी। अब मेरे बच्चे अगली बात कहिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि इतने में भी 20% का डिस्काउंट देके भी उसे 20% का लाभ होता है बाबू, 20% का प्रॉफिट हो जा रहा है जब 20% का डिस्काउंट दे रहा है। एंड स्टिल मानिए ये सारी हरकतें करने के बाद भी अर्न 20% प्रॉफिट, इसके बावजूद भी भाई 20% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। आओ जी 20% का प्रॉफिट, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है लाला 1/5, यानी चीज 5 में खरीदेगा तो 1 का लाभ कमाएगा, तो बेचेगा कितने में 6 यूनिट में, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को, तो 1 यूनिट 16 भाई, 6 यूनिट 96, 1 यूनिट 16, तो 5 यूनिट किसे कहेंगे मेरे बच्चे, तो 16 5 80, यानी जो कॉस्ट प्राइस होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 80 यूनिट। आपने का मामला सेट है। अगर मामला सेट है डिटेल में तो भैया इसका मतलब ये उन सारे आर्टिकल का सीपी अगर 80 है तो एक्चुअल में मार्क प्राइस कितना था 160, ये रहा मार्क प्राइस 160 था, और अगर आप रेशियो लोगे तो 80 कम 80 80 दूनी 160, 1:2 इज योर राइट आंसर। 1:2 मेरे प्यारे बच्चों आपका करेक्ट आंसर, 1:2 इज योर राइट आंसर। अब जबरदस्त तरीके से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए। देखो यार अब मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, बस सारा खेल पेशेंस का है। हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ओवरऑल डिस्काउंट निकाल लें इसका यार, क्योंकि डिस्काउंट जरूरी है भाई। सीपी और एमपी का फंडा हमको पता क्या रहता है, क्या रहता है साहब, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। अब सर मैं क्या करता हूँ कि 160 की चीज 96 में बेची तो कितने का डिस्काउंट दिया होगा 64 का, तो डिस्काउंट परसेंट होता है 64 का डिस्काउंट 160 पे, तो 100 पे कितना, तो आप कहेंगे देखो यार 32 दूनी 64, 32 5 160, 2 5 40%, यानी कुल मिला के आपने ओवरऑल 40% का डिस्काउंट दे दिया भैया आपने इस आर्टिकल पे। कितने का डिस्काउंट दे दिया मेरे भाई 40% का, तो एक बात बताओ 100 में 40 गया 60, सीपी 60 का, और आप ये कहानी करने का प्रॉफिट कितना कमा रहे हो 20%, 100 में 20 जोड़ा 120, रेशियो निकाल लें तो 1:2। एक तरीका ये है जहां आप एक्चुअल डिस्काउंट परसेंट निकालें और फिर डाटा को सोल्व करें, ठीक है जी। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि सर हम इतनी मेहनत ना करें और हम शॉर्ट में बात निपटाना चाहते हैं क्योंकि हम आज के बच्चे हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हमें सिलेक्शन लेना है सर, तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं बस इसको पढ़ो, ही आल्सो अलाउ 20% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट। कहता है जी ग्राहक को वो 20% का डिस्काउंट देता है, उसका 20% का प्रॉफिट कमा लेता है, इस बात को पढ़ो। तो भैया सीधा सीधा एक ही काम करिए, क्या यहाँ पे एक ही काम टिकिए कि भाई 20% का डिस्काउंट है ना तो 100 की चीज 80 लिखो, 20 का प्रॉफिट है तो 100 की चीज 120 लिखो, ये सारी कहानी हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। बस अब ये ध्यान रखना कि 12 पे 4 भी तो फ्री दे रहा है, वो 4 भी तो अपने आप में डिस्काउंट काउंट होगा, जो नहीं कर रहे तो उसे यहाँ एडजस्ट करना, उसके घर से कितने आर्टिकल के 12 और 4 16, बट उसको जो पैसा मिलेगा कितने का मिलेगा 12 का, तो 12 नहीं 120 10 और 16 5 80 5, तो रेशियो आएगा मेरे बच्चे 5 5 5 दूनी 10 1:2। ये वो मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को सबसे फास्टेस्ट वे में कर सकते हैं, सबसे तेज तरीके से मेरे भाई कर सकते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है बाई 15 गेट 1 फ्री, अब मैं थोड़ा फास्ट करा दूंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो, बाई 15 गेट 1 फ्री, भाई 15 की खरीद पे एक तो मुफ्त ले लो आप। और ध्यान रखना ये सब बदला जा सकता है, सवाल में ऐसा कह देगा कि 16 वस्तुएं एक आदमी ने खरीदी 15 वस्तुओं के प्राइस पे, यानी पैसे 15 के दिए खरीद ली 16, तो शब्दों में घिरना मत। अब कह रहा है जी कि 4% का डिस्काउंट देना चाहता है, तो सीपीएमपी का रेशियो पूछा हुआ हमसे बाबू, तो हम सीधे सीधे बात करेंगे सीपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और एमपी 100 प्लस प्रॉफिट। तो भैया सीपी 4% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी हुआ 96 और भैया 35% का प्रॉफिट तो एमपी हुआ 135। अब मेरे भाई 15 पे एक फ्री है तो उसके घर से कितने आर्टिकल गए 16 और उसे पैसे कितने आर्टिकल के मिलेंगे 15 के, तो 16 चिके 96, 15 नहीं में 135, 3 दूनी 6 3 3 9। जिस भाई को पल्ले पड़ गया गांठ बांध लो इस तरीके की, इससे बेहतरीन तरीका प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है। लेकिन अगर पल्ले नहीं पड़ रहा तो घबराए नहीं, दो मेथड सिखाएं, सबसे पहले वाला मेथड सबसे अच्छा बीसी का, उससे सीखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। और देखिए मैं भी हर सवाल में डिटेल मेथड नहीं करा पाऊंगा है ना, एक स्टेज तक ही करा सकता हूं। देखिए मेरे भाई हर सवाल वक्त मांगता है और आप वक्त देना नहीं चाहते। कह रहे डीलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन द मार्क प्राइस, एक डीलर है वो आर्टिकल पे 7% का डिस्काउंट देता है, प्रत्येक 25 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। सबसे पहले अपनी लाइन पकड़ लो, बाई 25 गेट 1 फ्री, कह रहा है हर 25 आर्टिकल पे एक आर्टिकल फ्री देगा, मान ली बात। अब दो चीजें जरूरी हैं, पहला कि भैया 7% का डिस्काउंट है, मेन मुद्दे पे आते हैं, 7% का डिस्काउंट है और 25% का प्रॉफिट है, दीज आर द मेन पॉइंट्स कि भैया 25% का प्रॉफिट है, 7% का तो भैया छूट है डिस्काउंट है और 25% का प्रॉफिट है। हम यहां से इतनी इन्फॉर्मेशन से सीपीएमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सवाल भी यही कह रहा है कि वो अपने आर्टिकल से कितना प्रतिशत अधिक मूल्यांकित करता है बताना, यानी सीपीएमपी का रेशियो पूछ रहा है। सीपीएमपी बालक फास्ट के चक्कर में पड़ा है,
उसको समझ ही नहीं आ रहा कि जितना धीरे समझेगा, मतलब जितना धीरे धीरे एक एक चीज पे वक्त बिताएगा वो पक्की होती रहेगी, भागम भाग नहीं। तो भैया 7% का डिस्काउंट तो आया 93 में, और बाबू यहाँ क्या कहानी सेट करके तुम 25% प्रॉफिट 125। अब ये बताओ उसके घर से कितने आर्टिकल के 25 और 26, और भैया यहाँ क्या कहानी कर दी है, एमपी हो गया 25। अब कितने भाइयों को रेशियो निकालना नहीं आता सर, आता है ना, 25 से कम 25, 25 5 125, ये 93 है। यहाँ यहाँ एक था, एक को इधर गुना करो, इसको इधर गुना करो, तो 26 5 130। अब बताना यहाँ तक कितने भाई समझ गए? आपने कहा ठीक है जी। अब यही तो पूछा कितनी ज्यादा कीमत लिखी है, तो भाई 93 से 130 लिखा है, तो 37 ज्यादा लिखा हुआ है। आपने कहा ठीक है, तो 37 बटे 93 बताना कितना होगा, तो 37 ज्यादा लिखना है 93 पे, 100 पे कितना। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना, कैसे? 37 बटे 93 और 37 बटे 100, आंसर बताना क्या होगा भाई। 37 बटे 100 कितना परसेंट बना और 37 बटे 93 कितना परसेंट बना? आप एक चीज तो स्पष्ट कहेंगे कि सर 100 पे कोई चीज 37 है, तो ये तो आंसर 37% हुआ, ये तो तय। यहाँ तो 93 पे कोई चीज 37 है, यानी नीचे वाली चीज छोटी हो गई, तो उत्तर हर हाल में 37 से बढ़ाएगा। अब कितना बड़ा होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन 37 से ठीक ठाक बड़ा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, 37 से ठीक ठाक बड़ा मिलेगा। तो ये तो तय हो गया कि ये आंसर नहीं होने का, ये आंसर मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा। ये तो तय हो गया कि ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर नहीं है। अब मुझे मेहनत करनी होगी और मुझे आना होगा यहाँ वाले पे कि सर अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो ठीक ठाक नजदीक रखे और मुझे एग्जैक्ट निकालना है। अब मजबूरी ये भी है मेरे लाला कि यहाँ डिजिटल सम नहीं लगा सकते और कोई फंडा नहीं लगा सकते, आपको भाग देना होगा। तो 3700 को 93 से भाग देना, बिछड़ना भी जरूरी था। 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 27, 10 में से 9 गया 1, और 16 में से 7 गया 9, 91 आया, बिल्कुल ठीक। 9 1 10 9 7 16 17, अब 1 0 उतारा। अब यहाँ भाग देखो, 8 पे जाएगा 8 नहीं, हाँ जा रहा है, 9 पे जाएगा 9 में 81, 9 27 बिल्कुल जा रहा है। अब भैया 9 पे जा रहा है, तो 9 27, 9 में 81 और 2, 9 में 81 और 2 83। अब कहानी समझ में आई कि मेरा आंसर 39 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 39 पॉइंट समथिंग में ना ये था ना ये था ना ये था, केवल ऑप्शन डी था। तो ऐसे चतुराई भरे काम आपको करने होंगे। अब भागा मत करो सवाल से डर के। अब जैसे ये सवाल है, पूरी नजरें गड़ा दो टेक के। अब इस शब्द को देखना, यहाँ कितना बेवकूफ बना है, वह 8 वस्तुओं को 6 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है। मतलब वो ये कह रहा है कि बाई 6 गेट टू फ्री, बाई 6 गेट टू फ्री। मतलब घुमा लिया, बातों को घुमाना आता है पेपर वाले को, वही करेगा वो कि भाई 6 पे 2 फ्री ले जाओ, मतलब 8 घर से देगा तो पैसे 6 के मिलेगा, मतलब 8 वस्तुएं बेच रहा है लेकिन पैसे 6 के मिल रहा है। अब दिमाग दौड़ाओ करो, क्रय विक्रेता 20% की नगद छूट देता है। पढ़ो भाई पढ़ो। कह रहा जी 20% का डिस्काउंट देता है तो सीपी 80 हो गया, उसके बावजूद भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 120 हो गया एमपी। तो कह रहा क्रय मूल्य से कितना ज्यादा कीमत लिखेगा भाई फालतू। तो देखो उसके घर से 6 2 8 आर्टिकल के, तो कॉस्ट तो 8 का लगेगा लेकिन पैसों से मिलेंगे केवल 6 के, मतलब मार्क उसे 6 के मिलता है। तो 8 से काटा 10, 6 से काटा 20, 1:2, 10 से 10 10 20। यानी अगर कोई चीज का कॉस्ट 1 यूनिट है तो आपको उसमें मार्क करना होगा 2, यानी डबल करना होगा, मतलब 1 यूनिट ही मार्क करना होगा ज्यादा। तो भैया 1 पे 1 यूनिट क्या कहलाएगा, कितना परसेंट? तो बाबू सो ये परसेंटेज। ये सारे पेपर के अभी के क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से अब इसी में एक नई टाइप स्टार्ट हो गई है, ये नई टाइप की चीजें हैं। यहाँ पे क्या कहानी है, अभी तक जो पढ़ रहे थे वहाँ दुकानदार ही सेल कर रहा था सारी कहानी। अब जो नई टाइप है उसमें क्या कर रहा है, कह रहा है जी ये कोई दुकानदार है, ये किसी बड़े दुकानदार से सामान खरीद के लाया, यहाँ उसने कुछ सेटिंग करी, इतने पे इतने फ्री डाला, फिर जब बेचने लगा तो फिर इसने कोई सेटिंग कर दी। अब बताओ इस दुकानदार के रेफरेंस पे क्या हुआ, फायदा है लॉस? अब वो है देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है फुटकर व्यापारी 27 पेन के अंकित मूल्य पर 30 पेन खरीद रहा है। ध्यान देना बेटे, शब्दों का ही खेल है, वक्त लगे तो लगे चलेगा, पर समझना अच्छे से। यानी किसी होलसेलर ने कोई स्कीम दौड़ाई होगी, ये होलसेलर की बात थी कि भाई बाई 27 गेट फ्री फ्री। बड़े ध्यान से मेरी बात सुना, ये थी होलसेलर की कहानी, ठीक है जी। अब समझो मैं दुकानदार हूं, अब बात है मेरी, मैं दुकानदार हूं। सच बात यह कि मैं 27 पेन के साथ 3 पेन फ्री वाली स्कीम से पेन खरीद लाया, तो मेरे पास पेन कितने आ गए, 27 और 3 30। तो मेरे घर पे जो पेन आए वो 30 आए। अब मेरी बात हो रही है, होलसेलर ने स्कीम चलाई थी, मैंने ले ली, अब मेरी बात है, तो भाई मेरे घर पे पेन कितने आ गए, 30। बात हो गया। अच्छा मैंने पैसे कितने पेनों के दिए होंगे, 27 पेन। आई हैव टू पे ओनली कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 पेन, 27 पेन के बराबर की मैंने कॉस्ट प्राइस पे की। 27 पेन का जो भी मार्क प्राइस होगा उतनी मैंने कॉस्ट पे की। अगर आप यहाँ मानते हैं कि सर हम तो ये मान रहे हैं कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए, तो मान लो तो भाई उसके घर में जो चीज आई उनके ऊपर मार्क कितना लिखा हुआ है, 300 रुपए, और जो उसने पैसे चुकाए उसके लिए उसमें कॉस्ट कितना हुआ, 270। अब कह रहा है कि मेरी बात हो गई, अब मैं अपने आर्टिकल को बेचना चाह रहा हूं, तो मैं किस रेट पे बेचना चाह रहा हूं? तो सवाल में कह रहा है यदि वह यानी मैं, मेरी बात हो रही है, यानी मैं रिटेलर हूं, मैं दुकानदार हूं, तो मैं ग्राहक को, जो आगे ग्राहक को बेच रहा हूं पेन, वो अंकित मूल्य पर, यानी जो उनके ऊपर मार्क है उसी रेट पे बेच रहा हूं। तो भाई हर पेन पे 10 रुपए मार्क है और मेरे पास पेन कितने हैं, 30, तो मैं पूरे 30 पेन बेचूंगा, कितने के बेचूंगा, उनके मार्क प्राइस यानी 300 रुपए बेचूंगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो 270 की चीज 300 बेचूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कितने का, 30 का। तो भैया 30 का प्रॉफिट होगा किस पे, 270 पे। तो 100 पे कितना, तो 0 से 0 गया, 3 कम 3 3 27, 1/9 1/9 11 सही 1/9%। तो जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 11 सही 1/9%। हाँ जी, कहानी उल्टी बता दी भाई, शॉर्ट होता, शॉर्ट में कुछ है ही नहीं, एक दो सवाल में लैंग्वेज समझ ले, फिर कुछ है ही नहीं। इसको काटेगा तो 9 पे 1 फ्री था, सिंपल बात है। 9 पे 1 फ्री था, इसका मतलब दुकानदार के घर पे कॉस्ट तो 9 की लगी, लेकिन पेन है 10, वो 10 के 10 पेन मार्क प्राइस पे बेच रहा है, 9 की चीज 10 में बेच रहा है, वो बाद का काम है, पहले समझ तो सही लाला। कह रहा भाई एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 56 कलमों के अंकित मूल्य में 70 कलम ले आया। मतलब जो होलसेलर था उसने स्कीम दौड़ा रखी होगी, बाई 56 गेट 14 फ्री, कि भाई 56 पे 14 फ्री, 56 पे 14 फ्री, कि 56 आर्टिकल पे 14 फ्री ले जाओ। यानी जो मैं हूं, यानी मैं जो दुकानदार हूं, मेरे घर पे पेन कितने आ गए, 56 और 14 70, तो मेरे पास 70 यूनिट पेनों की मार्क प्राइस जितनी चीज आ गई, मैंने पैसे कितने के दिए भाई, केवल 56 पेनों के। जो समझदार होगा वो 56 70 में रिलेट नहीं करेगा, 14 कम 14 14 56 4 में रिलेट करेगा, है ना। वो ये कहेगा मेरे घर में पेन आ गए 4 और 1 5 पैसे दिए 4 के। अब मान लेते हैं पेन का मार्क प्राइस 10 है, तो 70 पेन का 700, इसका 560। अब कह रहा है जी मैं जो हूं वो ग्राहक को दे रहा हूं, मैं जो हूं वो मैं, वह मतलब मैं ग्राहकों को अंकित मूल्य पर, यानी जो उनके ऊपर मार्क है उसी रेट पे चीज बेच रहा हूं। तो भैया 700 मार्क, तो मैं 700 में बेच रहा हूं, तो कितने का प्रॉफिट, 560 की चीज 700 में, तो 140 का प्रॉफिट, तो 140 का प्रॉफिट 560 पे, तो 100 पे कितना,
आप मेरी तरह मत करिए, पर समझिए ऐसे, क्योंकि हर चीज़ की समझ जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, जहां जितना जरूरी है उतना। यानी प्रॉफिट हुआ मेरे भाई 25%, तो समझदार होगा सीधा करेगा 4 पे 1 फ्री लाया, यानी बेचते तो उसके पास 5 पेन है, खरीदने के लिए पैसे जो दिए वो 4 पेन के दिए, अब कह रहा है 5 पेन का जो मार्क था उतने में बेच दिया, तो 4 की चीज 5 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट। सिंपल समझ जो है वो इससे विकसित होगी, लेकिन शुरुआत डिटेल चलेगी, समझना भी जरूरी था। मेरे भाई कह रहे थोक विक्रेता 36 कलम के अंकित मूल्य पर 40 कलम बेचता है। देखो, अगर आप अपने हो तो फिर इसको काटना सीखो, 4 नीम 36, 4 धाई 40, यानी वो 10 कलम बेच दिए उसने 9 कलम के कॉस्ट पे, मतलब 9 कलम के मार्क प्राइस पे। मतलब स्कीम ये थी कि बाई 9 गेट 1 फ्री, लेकिन जो भी मेरा बच्चा परेशान हो रहा है वो यहाँ 40 और 36 को ही सेटल करे, वो 36 पे 4 फ्री लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अब कहानी है मेरे भाई कि 9 पे अगर 1 फ्री दे रहा है, ये होलसेलर था बाबू, ठीक है। अब मैं आ गया, मैं मतलब छोटा दुकानदार हूँ मैं, तो मेरे घर पे कितने आर्टिकल ले आया मैं भाई, 9 पे 1 फ्री दे रहा था वो, तो मेरे घर पे 10 आर्टिकल आ गए, जबकि मैंने जो पैसा पे किया होगा, कॉस्ट जो पे की है वो तो 9 आर्टिकल की पे की है, बिल्कुल ठीक है, 90 रुपये मार्क प्राइस पे किया। अब एक बात बताना यार दोस्त, क्या कि हम हमेशा ही मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपये पर आर्टिकल, तो भैया 10 आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपये हो गया, और 9 आर्टिकल का मार्क प्राइस 90 रुपये हो गया, माफ करिए, क्योंकि कॉस्ट तो 9 की तो 90 रुपये हो गया। अब कह रहा है जी वो इनको बेचना चाह रहा है, कितने में? कह रहा है विक्रेता ग्राहकों को, यानी मैं ग्राहक को देना चाह रहा हूँ ये आर्टिकल 1% डिस्काउंट पे, 1% डिस्काउंट पे अगर मैं चीज बेचना चाह रहा हूँ, तो उन सारे आर्टिकल पे मार्क प्राइस कितना है? 100 रुपये, तो 100 का 1% निकालोगे तो क्या आएगा? 1 रुपये, तो 1 रुपये डिस्काउंट दूंगा तो चीज बेचूंगा कितने में? 99 में। 100 पे का डिस्काउंट 99 में चीज बेची, तो 90 में खरीद के 99 में बेची, कितने का लाभ कमाया? 9 का, तो 9 का लाभ 90 पे, तो 100 पे कितना? 9 का 9, 9 90, 1 बटे 10, और 1 बटे 10 जो होगा मेरे पेरेंट्स, क्या होगा? 10%। वो क्या होगा मेरे भाई? 10%, यानी उसको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो 10% का हो रहा होगा मेरे पेरेंट्स को, जो प्रॉफिट होगा कितने का होगा? 10%। देखो मेरे भाई, सवाल में ये कह रहा है कि श्याम ने 16 पेन का एक पैकेट खरीदा और उस पर उसे 4 पेन फ्री मिले, यानी जो चीज वो खरीद के लाया वो ऐसे कि भाई बाई 16, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ, गेट फॉर फ्री, गेट फॉर फ्री। तो सच बात यह है कि उसके पास आर्टिकल कितने आ गए? 20 आर्टिकल कितने आ गए? 20। अगर मैं समझदार हूं तो मैं ये 16 और 4 लेकर नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन को पजल ही करेंगे और कुछ नहीं। अगर मैं अच्छा बच्चा हूं तो मैं इनको यहीं काट लेता, 16 और 4 को 4 1 ले आता, यहाँ 20 का भी कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि 16 और 4 20 थे तो 4 और 1 5 आर्टिकल पे रह जाएगा। तो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ये कहता कि भाई 4 पे 1 फ्री कह रहा हो, यानी उसके घर पे कितने आर्टिकल आ गए? 5 आर्टिकल। लेकिन उसने जो पैसे दिए हैं वो कितने के दिए हैं? 4। कहता है श्याम ने 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा जिसके साथ उसे 4 कलम फ्री मिली, मतलब 4 पेन खरीदे तो उसमें 1 पेन फ्री मिला। उसने अब इनका मूल्य निर्धारित किया, यानी उसके घर पे कितने पेन आ गए? 20 पेन, मतलब 5 पेन हो गए। अगर आप 16 और 4 को लोगे तो 20, कंफ्यूजन है तो मैं 16 4 ले दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं। अब कहता है उसने डिसाइड किया कि मुझे इनके ऊपर कुछ मार्क करना है। कितना मार्क करना है? उसने डिसाइड किया कि मैं क्रय मूल्य से ना 20% ज्यादा कीमत लिखना चाहता हूं। तो 20% की क्या फ्रैक्शन होती है मेरे भाई, अगर आप ये बात समझ गए तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी 20% की फ्रैक्शन हुई 1/5, मतलब अगर सीपी 5 है तो एक ज्यादा मार्क करेगा हर आर्टिकल पे, तो हर एक आर्टिकल पे मार्क कितना करेगा? 6। तो जो लेके आया है वो आर्टिकल कितने लिया है? 5, और हर आर्टिकल पे 6 रुपए मार्क है, तो 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज वो मार्केट में सेल करने गया, और हर आर्टिकल की इसको कॉस्ट क्या देनी पड़ी है? 5। तो यानी 20 रुपए कॉस्ट प्राइस वाली चीज पे उसने मार्क किया हुआ एक्चुअल में 30 रुपए। अब कह रहा है कि वो इन आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है, यानी जो इनका मार्क प्राइस है ना उसी प्राइस पे वो चीजें बेच रहा है, यानी 30 में ही बेच रहा है, तो प्रॉफिट होता है। तो भैया 20 की चीज 30 में बेचेगा, 10 का लाभ, तो 10 का लाभ 20 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर हो जाएगा 50%। अब एक बार कमेंट करिए और बताइए कितने बच्चे इस बात को समझे? नहीं समझे मैं दोबारा रीडिजाइन करूंगा पूरा क्वेश्चन, फिर समझाऊंगा। प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि आप कमेंट करते नहीं, हमें पता चलता नहीं है। जल्दी से बताओ, फिर उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे ना, कमेंट भी फास्ट, उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे करना कि नहीं। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया फिर से बता देता हूं एक बार, मैं इसी सवाल को भैया फिर से ले आता हूं समझाने के लिए। सबसे पहली सी लाइन पे आते हैं कि भाई 16 पेन पे 4 पेन फ्री है, यानी उसने उसके पास पेन कितने हैं? 20, लेकिन जो कॉस्ट उसे पे करनी पड़ी वो कितने पेनों की पे करनी पड़ी? 16 पेनों की। अब हर पेन पे सेलिंग मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो भी दे रहा है, कह रहा है कि हर आर्टिकल पे 20% ज्यादा कीमत लिख रहे हैं, तो यानी सीपी अगर 5 है, एक आर्टिकल 20% की फ्रैक्शन के 5, तो हम हर आर्टिकल पे एक कीमत फालतू लिख रहे हैं, मतलब 6 लिख रहे हैं, यानी बाबू सीपी एमपी का रेशियो 5:6 बता रहे हैं। मतलब अगर हर आर्टिकल का सीपी 5 है तो उसके घर पे कॉस्ट कितने पेनों की? 16 पेन की, तो एक पेन का कॉस्ट 5, तो 16 का कितना? 80 रुपए। तो भैया 6 रुपए हर आर्टिकल का मार्क है, तो 20 पेन का मार्क प्राइस हो गया, 20 को 6 के हिसाब से करेंगे तो 120, क्योंकि पेन तो उसके पास 20 है ना, पैसे 16 के देके आया, तो 80 रुपए वाली चीज 120 में मार्क है, और कह रहा है जो मार्क है उसी रेट पे चीज बेच रहा है, 180 100 मार्क करेगा, 120 में ही बेच रहा है, तो 80 की चीज 120 में बेच रहा है, तो 40 का प्रॉफिट कमाएगा, बिल्कुल ठीक है। 40 का प्रॉफिट 80 पे, तो 100 पे कितना? 40 कम 40, 40 दूनी 80, 50% का मेरे भाई प्रॉफिट। देखो यार ये सवाल थोड़ा सा पंगेबाज है, थोड़ी सी लैंग्वेज तो साफ सुथरी, डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखना भाई, सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलोग्राम चावल खरीदता है। कहता है अरुण ने मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट लेके 50 किलो चीज खरीद ली, यानी अरुण है अब मेनिया, जिसके ऊपर चर्चा करनी है, लेकिन जो खरीद के लाया होगा वो होलसेलर से खरीद के लाया, होलसेलर से खरीद के लाया, 15% डिस्काउंट मिल गया इसको, 15% डिस्काउंट मिल गया, ये बात भी जानना है। अगली बात, साथ में ये भी कह रहा है कि भाई 50 किलोग्राम चावल खरीदता है, कितने किलोग्राम चावल खरीदता है? 50 किलोग्राम, और इस पे 5 किलोग्राम गेहूं उसको फ्री मिल जाता है। देखो अभी तक जितनी भी चीजें थी वो ये थे कि 12 आर्टिकल पे 4 आर्टिकल फ्री, यहाँ टाइप बदल गई, यहाँ ये कहानी हो गई कि भाई बाई 50 किलोग्राम राइस गेट 5 किलोग्राम वीट फ्री, यानी 50 किलो चावल पे 5 किलो गेहूं फ्री। अभी तक यहां वाला आर्टिकल और यहां वाला आर्टिकल सेम रहता था, सिर्फ क्वांटिटी का फर्क होता था, अब बदल गया। अब क्या होगा?
अब यहाँ चीजें बदलेंगे, आगे ये भी कह रहा है कि भैया जिसका अंकित मूल्य यानी गेहूं का जो अंकित मूल्य है वो चावल के अंकित मूल्य का 60% है, यानी जितना आप चावल का मार्क प्राइस लोगे ना उसका 60% आपको गेहूं का मार्क प्राइस लेना होगा। यानी चावल और गेहूं के मार्क प्राइस की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो कह रहा है चावल के मार्क प्राइस का कितना है 60% है गेहूं का, तो 60% की फ्रैक्शन 3/5। इसका मतलब चावल का मार्क प्राइस अगर मेरे प्यारे बच्चों 5 रुपये पर किलोग्राम है तो गेहूं का मार्क प्राइस 3 रुपये पर किलोग्राम। इस बात को भी रेफरेंस वाइज समझ लेना, पहले एक बार यहां तक पढ़ो। अब आगे कह रहा है यदि खुदरा विक्रेता दोनों वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहक को बेच देते हैं, यानी अरुण जो है किसी दूसरे आदमी को ये चीजें बेच देता है, किस चीज पे बेचता है, उनके अंकित मूल्य पर बेच देता है, उनके अंकित मूल्य पर बेच देता है। तो कहता है कि बताओ भाई अरुण का जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट होगा। अब मैं इंग्लिश में पढ़ के समझाता हूं ब्रीफ में। सवाल में कह रहा है अरुण ने 50 किलोग्राम चावल खरीदे 15% डिस्काउंट पे, हमने लिख दिया जी। साथ में ये भी कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑन द मार्क प्राइस फॉर परचेजिंग बल्क क्वांटिटी ही वाज गिविंग 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट, कहता है उसे 5 किलोग्राम चावल फ्री में दिए गए हैं और चावल का जो मार्क है वो गेहूं के मार्क का 60%, गेहूं का मार्क प्राइस चावल का 60% है। हैड द रिटेलर सोल्ड बोथ आइटम एट देयर मार्क प्राइस, कहता है अगर रिटेलर ने सारे आर्टिकल उसके मार्क प्राइस पे बेचे होते हैं दूसरे कस्टमर को तो बताओ उसका प्रॉफिट कितना होता है ये बताना। अब भाई मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अरुण के घर पे कॉस्ट कितनी आई, किस चीज की सर, दो चीजें, 50 किलोग्राम तो चावल की कॉस्ट, 50 किलोग्राम चावल, और मेरे प्यारे बच्चों 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम गेहूं, 50 किलोग्राम चावल तो 5 किलोग्राम गेहूं है ना। अब बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, क्या कह रहा है सवाल में, ये कह रहा है कि भैया उसको 50 किलोग्राम चावल खरीद के लाया अरुण और 5 किलो गेहूं आए, तो गेहूं जो आए वो तो आए मेरे बच्चे फ्री के, गेहूं के लिए तो उसने कोई कॉस्ट पे किया ही नहीं, चावल के लिए कॉस्ट पे किया, कितना, जो भी चावल का मार्क प्राइस था उससे 15% कम कीमत पर उसने चावल खरीदा। तो भाई चावल का मार्क प्राइस कितना था 5 रुपए, अगर चावल का मार्क प्राइस 5 रुपए था तो इस पे 15% डिस्काउंट आया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब इस प्राइस के 85% कीमत पे उसने चावल खरीदा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, 5 रुपए के मार्क प्राइस था 1 किलो चावल का, इसके 85% कीमत पे उसने चावल खरीदा। अगर मैं इसे डिटेल करूं तो भैया 5% की 15% की फ्रैक्शन 3/20 यानी 20 में से 3 का डिस्काउंट, तो भैया बेचा कितने में 17/20, 5 चौक 20, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 और 4 दुनिया 4 5 4.25। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि जो चावल उसने खरीदा वो 4.25 रुपए पर किलोग्राम के भाव से खरीदा और गेहूं उसने फ्री में खरीद लिया। अब कह रहा है वो इन सारे आर्टिकल को बेचना चाह रहा है, जब सेल करने जा रहा है तो हर चीज उसके मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 50 किलोग्राम चावल उसका मार्क प्राइस है 5 रुपए, इस पे बेच दे रहा है, और 5 किलो गेहूं उसका मार्क प्राइस कितना था गेहूं का 3 रुपए, इस रेट पे बेच दे रहा है। कह रहा गेहूं को भी मार्क प्राइस पे बेच दे रहा है, चावल को भी मार्क प्राइस पे बेच रहा है, गेहूं की कॉस्ट जीरो थी क्योंकि वो फ्री में लेते, चावल की कॉस्ट जो भी उसका मार्क था उस पे 15% डिस्काउंट लेके आया था। कहता भैया अब बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट परसेंट क्या होगा ना, सॉरी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब देखो मेरे भाई बड़ा सवाल है, थोड़ा तंदुरुस्ती वाइज आपको समझना होगा, कैलकुलेशन बिल्कुल भयंकर टाइप है, क्या करें। अब यहाँ अगर मैं कहूँ कॉस्ट बताओ तो आप कहेंगे सर इसकी तो कॉस्ट है ही नहीं, तो टोटल कॉस्ट आई 50 गुना 4.25, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कॉस्टिंग बताओ तो यहाँ कॉस्टिंग होगी 50 5 250 तो ये हो गया, और 5 3 15 ये हो गया 265, यहाँ कॉस्टिंग होगी भैया 265 रुपए की। तो भैया जो डिफरेंस इनके बीच का है वो प्रॉफिट। अब भैया इसे गुना करो फिर डिफरेंस निकालो, दैट इज योर आंसर। लेकिन मैं कह रहा हूं इतना क्यों करो, आप ये बताओ 50 किलो चावल, अबे मान जा, अब मेरे शब्दों का नहीं होशियार बच्चों के लिए सवाल है, 50 किलो चावल 4.25 रुपए के भाव से खरीदा और 50 किलो चावल 5 रुपए के भाव से बेच दिया, तो मोटी मोटी बात ये समझ में नहीं आती कि भाई 50 किलो चावल 4.25 के भाव से खरीदा, 50 किलो चावल 5 के भाव से बेच दिया, तो हर 1 किलो पे 0.75 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 50 किलो चावल पे 0.75 के हिसाब से प्रॉफिट कमाओगे तो इतना प्रॉफिट हो गया चावल पे। 5 किलो गेहूं जीरो में खरीदा और 5 किलो गेहूं 3 रुपए में के हिसाब से बेच दिया, तो 15 रुपए प्रॉफिट कमा दिया गेहूं पे। इसे गुना करोगे तो देखो 5 5 25 5 7 35 और 2 37 3.75, 5 5 25 और 5 7 35 और 2 37 तो आएगा 37.5, यानी इसका मतलब 37.5 का प्रॉफिट गेहूं पे कमाया ना, चावल पे 15 का इस पे, तो टोटल प्रॉफिट 7 5 12 3 4 1 5 52.5 यूनिट का प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 52.5 यूनिट का प्रॉफिट कमाया, 52.5 यूनिट का प्रॉफिट कमाया। आप इसे कैलकुलेट करते तब भी आंसर यही आना था। फिर से समझाता, मैंने कहा भाई 50 किलो चावल इस रेट से खरीदा, इस रेट पे बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ 15%, भाई 5 के 85% पे बेचा खरीदा था और 100% पे बेच रहा है, यानी यहां से निकालोगे तो 0.75 पर किलोग्राम पे प्रॉफिट, तो 0.75 को 50 से गुना किया इतना आया, और गेहूं की कोई कोट थी नहीं जो बिका वो प्रॉफिट था, तो 52.5। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो भैया प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है 52.5 अपॉन में कॉस्ट प्राइस वो है साहब 50 गुना 4.25, 4.25 एक जीरो यहाँ लगा दें, फालतू कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप समझदार हैं तो जानते होंगे डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, जीरो से जीरो उड़ गया। अब भैया 5 से काटोगे 5 कम 5 5 8 40 5 5 25, 5 से काटोगे तो 5 कम 5 0 5 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 17 85, है ना, यहाँ तक आई भाई बात समझ में। अब 5 से काटे 5 कम 5 5 2 10 5 कम 5, तो प्रॉफिट आया 21 और गुना 100 भी तो करना था भाई, गुना 100 भी तो करना। यहाँ तक आया 5 से काटेंगे 5 17 85 5 20 100, तो आया 441 420/17, इतने परसेंट मेरे भाई मेरा आंसर आएगा, 420/17% मेरा आंसर आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 420/17 कोई दे नहीं रखा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 420/17 को कैलकुलेट करोगे तो देखो 420 17 से भाग दोगे, 17 एकम 17 17 दूनी 34, बचा कितना 8 17 51 17 चौको 68, यानी 24.17 24 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आएगा। अब 24 पॉइंट समथिंग में मेरा कौन सा ऑप्शन दे रखा था ये, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। हाँ जी देखो यार ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि एक प्रकाशक ने 2000 कॉपियां तैयार की, कितने रुपए में तैयार की, 70,000 रुपए में, 2000 कॉपियों की जो उसकी कॉस्ट आई वो 70,000 रुपए, यानी 70,000 रुपए में उसने कॉपियां बनाई। अब आते हैं बाबू आगे, कहता है जी ही डिस्ट्रीब्यूट 400 कॉपीज फ्री एज ए स्पेसिमेन कॉपी, 2000 किताबें छपाई थी मान लो मेरे बच्चे, 2000 में से 400 तो फ्री बांट दी, यानी इन 400 किताबों का एक भी पैसा नहीं मिलेगा आपको। बाकी जो किताबें बच गई, यानी कितनी किताबें बच गई 1600 किताबें, इनका पैसा इनका सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा। लेकिन सेलिंग प्राइस भी क्या मिलेगा, सवाल में कह रहा है कि हर किताब पे वो 30% का डिस्काउंट दे रहा है, हर किताब पे 30% का डिस्काउंट दे रहा है।
अगर हर किताब पे 30% का डिस्काउंट देगा और हर किताब की कीमत 75 रुपए है, तो भैया बताओ 75 रुपए तो हर किताब की कीमत है, इस पे 30% डिस्काउंट, 30% की फ्रैक्शन 3/10, यानी 10 में 3 का तो डिस्काउंट ही दे देगा, तो बिकेगी कितने में? 7/10 में। यानी कुल मिला के हर किताब इतने रुपए में मिलेगी। देखो भाई, हर किताब की जो कॉस्ट है ना, हर किताब के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है 75 रुपए लिखी हुई है, बिल्कुल ठीक है। अगर हर किताब पर 75 रुपए कीमत लिखी हुई है, कह रहा है 30% डिस्काउंट पे वो बेच रहा है, तो इसका मतलब 70% पे बेच रहा है भाई। 30% वाला 10 में 3 का डिस्काउंट, तो 7 में बेचेगा, तो इतने में कोई चीज बिकेगी। तो उसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस काउंट करोगे तो आप कहोगे जी 1600 ही किताबें बेचेगा, और हर किताब कितने में बेचेगा भैया? 75 का 7 गुना बटे 10, इतने में चीज बेचेगा। ये बात ठीक है। तो कह रहा है इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। आओ मेरे भाई, तो देखिए यार, 0 से 0 कटा, काट दिया। अब गुना करेंगे भैया, 7 पंजे 35, या 16 से गुना करते, 16 पंजे 80 पहले, 16 7 112 और 8 2000। हाँ है ना, देखना भाई, 16 पंजे 80, बिल्कुल ठीक है, नहीं 1200 है, 16 पंजे 80, 16 7 112 और 8 120, 1200 है, माफ करिएगा 1200 है, और गुना में ये वाला 7 बच रहा था। तो कुल मिला के इसमें 84 1600 कॉपियाँ, यही है ना भाई, ठीक है। 70,000 रुपये की थी, 430% का डिस्काउंट देके। देखना कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई, 1600 भाई, 0 से 0 काट दिया, तो 0 16 पंजे 80 और 16, अच्छा 12,000 आया भाई, ठीक ठीक ठीक, माफ करना 12,000 कैलकुलेशन, और 12,000 को 7 से गुना करोगे तो 84,000। अब बात पल्ले पड़ गई, बिल्कुल पड़ गई। इसका मतलब एक्चुअल में 70,000 रुपये पोस्ट प्राइस वाली चीज जो बिकी है वो बिकी है 84,000 में, तो कितने का प्रॉफिट है साहब? 14,000 का। तो प्रॉफिट परसेंट बताओ जी, 14,000 का प्रॉफिट है 70,000 पे, तो 100 पे कितना? 3 0 से 3 0, 14 14, 14 5 70, 1/5 20%, 1/5 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20%, यानी कुल मिला के हमारे आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट कमाएगा। हाँ जी, यानी जो दुकानदार है कुल मिला के 20% का प्रॉफिट कमा लेगा। बताइए, कोई सवाल है? सही। देखिए दोस्त, इस सवाल में कह रहा है कि राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन द्वारा 3,50,000 रुपए की लागत पर 3500 कॉपियां छापी गई, यानी एक्चुअल में जो कोस्ट प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों 3500 किताबों का 3,50,000। बहुत सुंदर। अब आइए आगे, अब अगली लाइन में कह रहा है, कहता है 3500 किताबों में से 500 किताबें तो मुफ्त में बांट दी, 3500 छपी थी, 500 तो एम दे दी स्पेसिमेन कॉपी डिजाइन करने के लिए, मतलब सेल के लिए, तो बची कितनी भाई? 3,000, यानी 3,000 बुक सेल के लिए रखी हुई है, ये किताबें बेचनी है। अब आगे क्या कह रहा है जी? अब आगे ये कह रहा है शेष प्रतियों को बेचते समय, अब कहता है जो 3,000 किताबें उनको जब बेचने लगा तो उसने कहा कि भाई 25% का तो डिस्काउंट दूंगा, यानी जो भी मार्क प्राइस होगा उस पर 25% का डिस्काउंट दूंगा, तथा प्रत्येक 29 किताब की बिक्री पर एक किताब फ्री दूंगा। कह रहा जी 29 ले लो, बाई 29 गेट 1 फ्री, 29 पे एक फ्री, हर 29 बुक पे एक बुक फ्री है, हर 29 बुक पे एक बुक फ्री है। यानी एक्चुअल में उसके घर से कितनी किताबें गई? 29 और 30, यानी उसके घर से 30 किताबें गई हैं, तो जो उसे पैसा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 29 ही किताबों का मिलेगा। अगर उसके घर से 29 और 30 किताबें गई हैं तो पैसा मिलेगा 29 किताब का, तो 30 यूनिट 3,000, भाई 30 किताबें बेचेगा तो पैसा मिलेगा 29 का, तो 30 यूनिट 3,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। इसका मतलब जो 3,000 कॉपियां बेचने के लिए रखेगा तो पैसा मिलेगा केवल 2900 का। क्यों? क्योंकि भाई हर 30 किताब पे पैसा तो 29 का ही मिलता है, क्योंकि 29 पे एक फ्री दे रहा है, तो 30 उसके घर से जाएगी, पैसा 29 का मिलेगा, तो 3,000 घर से जाएगी, पैसा 2900 का मिलेगा। यानी जब वो बेचने के लिए किताबें निकालेगा तो मात्र 2900 किताबें ही बेचने के लिए निकाल पाएगा। कितनी किताबें भाई? 2900 किताबें। अब आइए, अगर 2900 बुक ही वो सेल करने के लिए निकाल रहा है, तो सवाल में कह रहा है कि भाई हर बुक के ऊपर मार्क है, कितना मार्क है? 160 रुपए, तो 160 रुपए हर किताब पे मार्क प्राइस है, और साथ में कह रहा है कि हर किताब पे साथ में 25% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 में एक डिस्काउंट देगा तो किताब कितने की बिकेगी? 3/4 की, तो 4 चौक 16, 40, 40 गुना 30 करेंगे, 3 करेंगे 120, यानी हर किताब 120 रुपए में बिकेगी। तो भैया टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 0 0 0, 12 में 108, 12 दूनी 24 और 10 34, 3,48,000 रुपए में किताबें बिकी। बहुत ज्यादा। तो भैया 3,50,000 में खरीदी, 3,48,000 में बेची, क्या हुआ? लॉस कितने का हुआ साहब? 2,000 रुपए का, 2,000 रुपए का लॉस हो गया पूरी ट्रांजेक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये था मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की वो टाइप, जहां मैंने आपको लगभग हर तरीके के क्वेश्चन करा दिए। डिस्काउंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सक्सेसिव से रिलेटेड होते हैं, वो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले करा दिए कि एक दुकानदार ने 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताओ, तो वो वहीं करा दिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में मिलेंगे और अगली टाइप पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।